हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आ गया हूँ मैं आज एक नई वीडियो के साथ। तो आज हमारे साथ है शिवम एंड अ लॉट ऑफ यू माइट हैव ऑलरेडी सीन शिवम। पिछले 2 साल पहले हमने वीडियो किया था। हाय शिवम, हाउ यू डूइंग? I'm doing very well, Akshit. I hope you're doing really well as well. Yeah, 2 साल हो गए video करते हुए. Um, a lot of good response we've received since then, and I'm really grateful to you, and I'm really grateful for everybody watching today. राइट। सो बेसिकली जिनको नहीं पता, जो न्यू देख रहे हैं, शिवम इज़ माय अकाउंटेंट। सो शिवम के साथ मैं 6 साल से, जब से मैं कनाडा आया हूँ, फाइल कर रहा हूँ टैक्सेस। इवन मेरे कॉर्पोरेट टैक्सेस जो है, मेरी बिजनेस के जो टैक्सेस है, वो भी मैं शिवम के साथ ही फाइल करता हूँ। एंड इवन दो आई हैव चेंज प्रोविंसेस, इट डिडंट चेंज बिकॉज एंड दिस इज़ नॉट बायस्ड गाइज, लिटरली दिस इज़ माई लाइक दिस इज़ व्हाट आई फ़ील कि शिवम, जब मैं ओंटारियो में था, विनिपेग में था, कैलगरी में था, ही हैज़ बीन विद मी टैक्सेस के लिए। और अगर आप भी बेसिकली अपने टैक्सेस फाइल करना चाहते हैं इस टाइम पे, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा गूगल शीट्स का। अपनी इन्फॉर्मेशन भरिए एंड देन ही विल कॉन्टैक्ट यू। ही लाइक दिस इज़ अ वेरी सरप्राइजिंग फैक्ट मेरे लिए कि 3 मेंबर्स से ही हैज़ लाइक नाउ मेंबर ऑफ 20, आई गेस 20 पीपल की टीम है आपकी? Yes, we have over राइट, 20 people now that work with us, and राइट, a lot of it has to do with your support over the years as well. और you know हम आपके लिए 6 साल से टैक्सेस कर रहे हैं, और वर्चुअल सर्विस है, पूरे देश के लिए हम टैक्सेस करते हैं. सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस wherever you are in Canada, not only in Ontario. और हमारी जो कॉस्ट है, इट्स वेरी इफेक्टिव एज वेल. तो ऑन एवरेज, compared to other places, हमारी cost usually half है compared to राइट। most of the other places with the amount of clients that we have. So uh, yeah. डेफ़िनिटली। सो बस आपको पता ही है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। सिर्फ़ अपना नाम, नंबर और ईमेल भरना है और आपको वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर देंगी शिवम की टीम। ऑलराइट एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं टैक्सेस की और 2025। सो टैक्सेस वर्क कैसे करते हैं और मतलब बेसिकली कनाडा में टैक्स का सिस्टम चलता कैसे है? आई नो लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट इट, बट इन डिटेल देयर आर मैनी थिंग्स दैट आई पर्सनली डिडंट नो अबाउट इट। सो हाउ थिंग्स वर्क इन कनाडा, शिवम? या तो कनाडा में जब भी आप पैसे कमाते हो, उन पैसों पे हुँ, आपको टैक्सेस भरना पड़ता है. और 4 टैक्सेस होते हैं कनाडा में. पहला और दूसरा आपका फेडरल और प्रोविंशियल. ये दोनों टैक्सेस गवर्नमेंट के लिए होते हैं, जो इन पैसों के साथ कंट्री को चलाते हैं. हुँ, तीसरा टैक्स है हमारा कनाडा पेंशन प्लान प्रीमियम्स, या सीपीपी. हुँ, दिस इज मेंट फॉर पेंशन व्हेन यू रिटायर. तो जब यू नो काम, work history is all completed and people are a little bit older, उन लोगों के लिए जो ये कनाडा पेंशन प्लान के they're contributing, वो वापस उनको मिलेगा उस समय. आखिरी टैक्स ये है, इट्स द एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस प्रीमियम्स, या ईआई. अब दिस इज टू गिव यू कवरेज अगर आप कभी जॉब लॉस हो जाए, या the company that you're working for lets you go for whatever reason there is. So it's just like car insurance. Employment insurance is to protect you in case अगर आपकी कभी जॉब लूज हो जाए, and you're looking for a new one between that time period. So तो ये 4 टैक्सेस होते हैं. और जब आप किसी के लिए काम करते हो, ये टैक्सेस आपके एम्प्लॉयर आपसे ऑटोमेटिकली हर पेचेक से ले लेते हैं, और फिर गवर्नमेंट को आपकी बिहाफ दे देते हैं. जब साल खत्म हो जाता है, आपको एक T4 मिलता है, जिस पे समरी बनती है कि कितना इनकम आपने बनाया और कितना टैक्स आपने साल में दिया. तो हमारा जॉब बस यही होता है, देखने के लिए कि कितना आपने टैक्सेस में भरा, और कितना आपको देना था. अगर ओवर पेमेंट हो गई, तो फिर आपको वापस रिफंड मिलता है. और अगर आपने कम टैक्स भरा, तो फिर आपको जो अंडर पेमेंट की थी, वो डिफरेंस आपको वापस गवर्नमेंट को देना पड़ेगा. तो इसी इन्हीं चीज़ों में हम असिस्ट करते हैं. और it seems very simple, but there's a lot of deductions, a lot of tax credits, and things like that, जो आपकी मदद करती है in order to reduce your taxes. हुँ, Taxes, I would say कि बहुत सारे लोग usually in the first few years वो ज़्यादा, they don't pay attention to it, but over the lifespan, or over the time that आप Canada में होगे, over a couple of years, from being a student maybe to then going to your work permit to PR, जब आप अपना बहुत सारा पैसा बनाते हो eventually in Canada, you'll start to realize कि यही आपका सबसे biggest expense है. So knowing how to save on taxes is a very important thing. And
more importantly, working with an accountant that can help you guide you through all those areas where to save taxes and help you set up you know a better future for yourself here in Canada. राइट, राइट। सो शिवम, मैं इसमें क्या एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। आपने जैसे बताया, लास्ट ईयर 3 पीपल रीच्ड आउट टू मी आफ्टर लाइक लास्ट टू लास्ट ईयर व्हेन वी डिड द वीडियो। दे वर लाइक, यार देयर आर मेनी एप्स हू आर काइंड ऑफ गिविंग यू लाइक फ्री रिटर्न्स और समथिंग। सो उन्होंने क्या किया, अपनी सारी प्रोफाइल रखी एंड देन दे गॉट अ अमाउंट की जो उनको रिटर्न मिलेगा, राइट? एंड वन्स दे फाइल्ड विद यू, दे गॉट लाइक ऑलमोस्ट 2x। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा आप में कुछ जादू है या आप कुछ कर सकते हो। दिस इज जस्ट नंबर्स, दिस इज जस्ट मैथ। बट समटाइम्स क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है जब हम खुद अप्लाई करते हैं ना, वी डोंट नो अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन अप्लाई फॉर व्हेन इट कम्स टू द बेनिफिट्स, एंड दोज आर द बेनिफिट्स वी मिस ऑन जब हम खुद अप्लाई करते हैं। दैट्स वाई मतलब मैं इवन आफ्टर 6 years आप मुझे इतनी नॉलेज होगी टैक्सेस की, बट स्टिल आई प्रेफर इट टू गो ओवर विद यू, क्योंकि मुझे पता है कि जो चीज़ें लाइक यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर करंटली गोइंग ऑन, जो रूल्स नए आए हैं, जो चीज़ें हैं। इवन आई रिमेंबर लाइक व्हेन आई मूव टू विनिपेग एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर मूविंग दीज डेज, सो जस्ट सो यू नो, लाइक स्टूडेंट्स आर मूविंग फ्रॉम Ontario to different provinces. Right. And I remember like you filed my taxes when I moved, and you, I think, got me over 800 or $900 of the moving or something like that, like the taxes we get, right? The returns or something. I remember that part. And if I had to do my taxes myself, I might have missed on to those refunds, right? So yeah, I just want to add कि एक accountant का जो basically knowledge होता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इफ़ यू लाइक आर एक्चुअली सीरियस अबाउट द टैक्सेस, एंड स्पेशली ऑन वर्क परमिट एंड पीआर। एंड स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब उनको रिटर्न्स की बात आती है, राइट? Yeah, हम्म। for तो sure. Yeah. राइट, लेट्स टॉक अबाउट टैक्स लैब्स। तो टैक्स लैब्स कैसे वर्क करते हैं शिवम? लाइक बड़े ज़्यादा लोगों ने सुना होगा टैक्स लैब्स है कि आपको इतना टैक्स देना पड़ता है, मेरे फ्रेंड को तो इतना ज़्यादा देना पड़ता है। तो वो टैक्स लैब का मतलब क्या है? मतलब अगर एक नूबा समझाना हो। तो कनाडा में एक प्रोग्रेसिव सिस्टम है, दैट्स व्हाट वी कॉल इट हियर। और यू नो पहला टियर होता है जिस पे आप यू नो आई कैन जस्ट गिव यू द एग्जैक्ट अमाउंट्स, बट सो आई वुड से द फर्स्ट 55,000 जो आप कनाडा में बनाते हो उस हम्म। पे आपको 15% का फेडरल टैक्स देना पड़ता है। उसके ऊपर जो 50,000 बनाते हो उस पे आपको 20% का टैक्स देना पड़ता है। उसके ऊपर जो नेक्स्ट 50-60,000 बनाते हो, like this it keeps increasing, right, up to a certain point. So it's a progressive system. तो अगर 100,000 बनाते हो तो फिर पहले 50,000 पे इतना दोगे और फिर उसके ऊपर जो बनाते हो उस पे ज़्यादा टैक्स दोगे। तो दैट्स व्हाट इट मीन्स बाय प्रोग्रेसिव सिस्टम। और ये फेडरल का टैक्स अभी बताया, देयर इज आल्सो प्रोविंशियल, तो डिपेंडिंग ऑन which province you're in, there's also a tax that you have to pay for that province as well. हम्म। So मेक सेंस, मेक सेंस। तो मतलब बेसिकली ऐसा है कि जित ऐसा नहीं है कि सबको सेम टैक्स देना पड़ेगा। लाइक इफ यू अर्न लाइक 55,000, यू माइट बी पेइंग लेस, और अगर आप 70,000 अर्न करते हो तो 55 पे आपको एक परसेंटेज देनी पड़ेगी, एंड देन आफ्टर 55 टू 70 जो अमाउंट रह गया उस पे आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ना कि होल अमाउंट पे, राइट? Exactly, yeah. And I ओके। also want to mention that आपने कुछ पहले भी अच्छी चीज बोली थी with the moving expenses and things like that. राइट। Yeah, देखो बहुत सारे places हैं where maybe you can get your return done for free, right? अगर websites में भी जाओगे, sometimes maybe you can find something that can do it. But the problem is कि जब वो चीज़ें करते हो, you miss things sometimes, right? राइट। Especially a lot of newcomers, right? जब newcomer होते हैं, वो बस tax file कर सकते हैं, but then they don't realize कि उनको benefits की भी बहुत entitlement होती है, not only for tax filing, but from the day they land as well, right? So these are certain things that हम इसमें assist करते हैं, and then also people might be wondering कि you know मैं free में कर सकता हूँ, why would I pay somebody? Well, we solve that problem too. हमारी जो charge होती है to do someone's tax return, it's usually very less. Compared to most of the competitors out there, we charge pretty much half of what they do, if not राइट। less. You know, $45 or whatever it ends up being to do a tax return. And in exchange, आपको tax return filing होती है, मैक्सिमम रिफंड गारंटी होती है, सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, कुछ भी मिस नहीं होगा। और अगर कुछ यू नो असिस्टेंस भी चाहिए हो, लाइक throughout the year, customer service key, we're always available. So राइट। it's always good to have an accountant because not only can we help you in this year, but even for future planning, we're there to help. If you do it by yourself, आपको कुछ maybe understand भी नहीं होगा जब आप कर रहे हो,
बट कर लिया होगा और आप बस खुश हो गए उसी में, बट व्हाट अबाउट द फ्यूचर, राइट? सो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प इन दैट। राइट। एंड जस्ट एन एफआईआई, मैं जब घर ले रहा था मैं सबसे पहले शिवम को कॉल करता, शिवम मैं घर ले रहा हूँ, व्हाट आर द थिंग्स आई कैन डू नाउ कि आगे जाके मुझे इस साल में बेनिफिट हो। एंड देन व्हेन आई गॉट मैरिड, आई रिमेंबर लाइक वी स्पोक लाइक a week or 2 weeks ago that I got married, and what are the things we can do this year so that we can kind of do that. So it's always better to have an accountant who kind of guides you through the way. So ये तो बहुत ज़रूरी बात है. So Shivam, let's talk about the new students. I know like a lot of new students come to Canada every year, and I know a lot of people who are watching this might have just came to Canada this year. तो हम उनकी बात करें तो क्या-क्या चीज़ें हैं जो एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए? जैसे पिछली बार भी हमने बात की थी वेलकम टू कनाडा, राइट? वो जो होती नहीं है जी। चीज़, इट्स अ सेपरेट थिंग। और दूसरी चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखी है वो है T2022A फॉर्म जो होता है, जो उनको अपने स्टूडेंट क्रेडिट्स मिलते हैं, ट्यूशन क्रेडिट्स। तो ये एक्सप्लेन, मतलब कई लोगों को तो ये लगता है कि अगर हमने फीस दी है तो हमें $5000 वापस आ जाएगा, लाइक कैश में। तो ये कैसे वर्क करता है? बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल हैव अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस, हम उसको थोड़ा क्लियर करते हैं स्टेप बाय स्टेप। या तो पहली चीज़ आपने बोली थी कि जब न्यूकमर्स आते हैं, देयर इज़ द वेलकम टू कनाडा थिंग। तो वेलकम टू कनाडा इज़ जस्ट अ टर्म, लाइक पीपल इसको कहते हैं वेलकम टू कनाडा, बट रियली व्हाट इट इज़ इट्स न्यूकमर बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स की एंटाइटलमेंट आपको होती है फ्रॉम द डे यू लैंड अप अंटिल मे बी अप्रैल और मई ऑफ द फॉलोइंग ईयर। मीनिंग अगर आप कभी दिसंबर में आते हो या नवंबर में आते हो या अगस्त में आते हो, व्हाटएवर इट इज़, उसी समय से यू आर एंटाइटल्ड टू बेनिफिट्स अप अंटिल द फॉलोइंग ईयर ऑफ अप्रैल में। इसी को वेलकम कनाडा बोलते हैं। और फिर जब टैक्स फाइलिंग करते हो, लाइक कमिंग अप इन थर्ड वीक ऑफ फरवरी हमारा सीजन शुरू होता है टैक्स फाइलिंग का। उस समय जब फाइलिंग करोगे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स। सो फॉर फाइलिंग द टैक्स रिटर्न बेनिफिट्स कंटिन्यू होते रहते हैं, बट उससे भी पहले की पीरियड की जो बेनिफिट्स होते हैं ना, उसी को वेलकम कनाडा लोग कहते हैं। एंड दिस इज देयर इज अ सेपरेट एप्लीकेशन फॉर इट जो हम उनके बिहाफ में अप्लाई करते हैं, सो दैट दे कैन गेट दीज बेनिफिट्स ऑन टॉप ऑफ द बेनिफिट्स यू गेट फॉर टैक्स फाइलिंग। अब बेनिफिट्स तो सेम ही होते हैं, दे डोंट चेंज। मेजर बेनिफिट्स हैं 3 यूजुअली, 2 मेजर है और फिर तीसरा है प्रोविंशियल, डिपेंडिंग ऑन व्हिच प्रोविंस यू आर लिविंग इन, उसके हिसाब से आपको एक ये बेनिफिट मिलता है। तो पहला है आपका जीएसटी, एचएसटी टैक्स क्रेडिट, जो हुँ, टैक्सेस आप पे करते हो चीज़ें खरीदने के बाद कनाडा में, उसका रीइंबर्समेंट ये होता है। और फिर हुँ, दूसरा बेनिफिट है कार्बन रिबेट या क्लाइमेट एक्शन इंसेंटिव उसको पहले कहते थे। ये एक रीइंबर्समेंट है फॉर द गैस प्राइसेस गोइंग अप इन द पास्ट फ्यू इयर्स। तो पिछले कुछ सालों में देयर हैज़ बीन अ कार्बन टैक्स और ये गैस प्राइसेस have been increased. So to return some of that money to Canadians, government gives us the carbon rebate. अब जीएसटी के लिए इट्स बेस्ड ऑन द इनकम। अगर आप 50,000 से कम बनाओगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। कार्बन रिबेट के लिए अगर आप बस रहते हो, आपको ये बेनिफिट मिलेगा। यू डोंट नीड टू ओन अ कार और स्पेंड एनी मनी ऑन गैस इन ऑर्डर टू गेट इट। इफ यू लिव हियर, यू प्रीटी मच गेट इट। और फिर तीसरा है प्रोविंशियल बेनिफिट। तो अगर आप ओंटारियो में रहते हो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट होता है। तो इसके लिए आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग का बेनिफिट इसको कहते हैं। आपको वापस रेंट का जो आपने भरा होगा, उसका थोड़ा-सा वापस पैसा मिलता है। अदर प्रोविंशियल बेनिफिट्स, अगर आप न्यू ब्रंसविक में रहते हो या सस्कैचुअन में रहते हो, सस्कैचुअन में एक लो इनकम टैक्स क्रेडिट है, वो भी एक कॉस्ट ऑफ लिविंग का एक टैक्स क्रेडिट है। तो हमारी जो कंपनी है, वी डोंट ओनली फाइल टैक्सेस इन ओंटारियो, हम पूरा नेशन वाइड फाइलिंग करते हैं। तो इफ दैट डजंट मैटर व्हिच प्रोविंस यू लिव इन, वी डू टैक्सेस फॉर एवरीबॉडी ऑल ओवर द कंट्री। अब ये बेनिफिट्स का हो गया। अब दूसरी बात आपने हमें पूछी थी, इट वाज़ अराउंड और इट वाज़ अबाउट ट्यूशन। तो राइट, देखो, जब स्कूल जाते हो, फीस भरते हो, साल खत्म हो जाता है और फिर टैक्स फाइलिंग शुरू हो जाता है। तो व्हाट्स इम्पोर्टेंट, आपको अब आपके कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से एक स्लिप मिलती है, टैक्स स्लिप। इट्स कॉल्ड द T2202A। नाम का ज़्यादा मच यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, बट अगर आप अपने ऑनलाइन कॉलेज या यूनिवर्सिटी पोर्टल में देखोगे अराउंड अर्ली मार्च या एंड ऑफ फरवरी में, यू विल सी दैट ये एक स्लिप है। इस स्लिप में लिखा होगा कि कितनी फीस भरी फॉर द सेमेस्टर्स यू अटेंडेड, और ये फीस हम टैक्स रिटर्न में क्लेम करते हैं। और इसका
इफ़ेक्ट बस यही होता है कि ये एक टैक्स क्रेडिट बन जाता है। और टैक्स क्रेडिट का मतलब बस यही होता है कि जब आप फ्यूचर में पैसा बनाओगे और उसमें टैक्स भरने की सिचुएशन बनेगी, उसको रिड्यूस करने के लिए ये ट्यूशन क्रेडिट्स हेल्प करेगी। तो कनाडा में मैंने कहा है कि पहला जो 50,000 बनाते हो, 55,000 बनाते हो, उस पे 15% का फेडरल टैक्स है। तो जो भी उस पे टैक्स बनता है 50,000 में या whatever इट इज़, जो भी वो टैक्स बनता है उसको रिड्यूस करने के लिए ये ट्यूशन क्रेडिट्स का यूज़ होता है। जब वो टैक्स रिड्यूस हो जाता है, तो जो आपने एम्प्लॉयर के थ्रू साल में दिया होगा पे चेक्स के थ्रू, वो डिफरेंस जो बनता है ना वो इंक्रीज हो जाएगा और आपका इसका मतलब है रिफंड भी इंक्रीज हो जाएगा। सो इनडायरेक्टली आपको वापस पैसा मिल जाता है फॉर योर ट्यूशन दैट यू स्पेंट मनी फॉर। और 15% का फेडरल क्रेडिट होता है एंड देन डिपेंडिंग ऑन द प्रोविंस जहाँ पे आप रहते हो, you get a credit for that as well. Unfortunately, Ontario में provincial credit eliminated हो गया था. I think 2017 was the last year where you could claim it. ओके। But there are still other provinces like British Columbia जहाँ पे provincial tuition credit अभी भी आपको मिलता है, not only just the federal credit. तो उन लोगों को तो उससे भी ज़्यादा वापस मिलता है, more than 15% back for their tuition. So ओह! दैट्स नाइस। तो मतलब वही है कि जो आपने पढ़ाई की होती है, जो आपने ट्यूशन फ़ी दी होती है, उस दौरान लाइक 1st जैन टू 31st दिसंबर यू हैव टू मतलब मेंशन योर टैक्स अकाउंटेंट। और आई बिलीव आप तो पूछ ही लेते हो, आपका फॉर्म आई बिलीव सब कुछ मेंशन कर देता है कि इफ़ यू हैव अटेंडेड स्कूल और आपका कुछ एड्रेस चेंज हुआ है, सो एवरीथिंग इज़ प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेक सेंस। तो अब हम बात करते हैं, जैसे आपने फर्स्ट कमर के बेनिफिट्स ऑलरेडी बता दिए थे, नाउ वी विल टॉक अबाउट कि मिस्टेक्स मतलब मिस्टेक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोग मिस्टेक्स करते हैं। जैसे आपने पहले एक मिस्टेक की बात करी, मैं उसको हाइलाइट करना चाहूँगा कि जिस साल आप आते हो, लेट्स से आप दिसंबर में आए, मुझे भी ये पता नहीं था कि मैं पहले साल जब आया था दिसंबर में, तो मैंने कहा मैं कैसे टैक्स फाइल कर सकता हूँ मार्च में, मेरी तो जॉब ही नहीं लगी आज तक एंड आई हैवंट अर्न्ड अ सिंगल डॉलर, तो मैं टैक्स किस पे दूँ या किससे लूँ, राइट? तो right. नाउ आई नो कि द डे वी कम हम उस बेनिफिट से एंटाइटल हो जाते हैं एंड देन वी Right कैन away. फाइल द टैक्सेस राइट अवे। और फिर दैट्स व्हाई आई फाइल्ड विद यू, आई रिमेंबर आई फाइल्ड इन 2019 विद यू। तो वो चीज़ का मुझे अब ये एक मिस्टेक हो गई। ऐसी कौन-सी और मिस्टेक्स होती हैं? आई थिंक ये सबसे बड़ी होगी, बट और भी मिस्टेक्स होंगी जो लोग करते हैं और आपको पता लगता होगा। Yeah, so mistakes, like there are some that happen, no matter what. But obviously, अगर आप एक अच्छे accountant को contact करोगे तो फिर you can avoid most of those mistakes. पहला mistake बस यही है कि आपने already mention कर दिया कि अगर आप दिसंबर में आते हो, it doesn't matter even if आप 2-3 दिन के लिए आए थे और साल खत्म हो जाए, आप आए थे, साल खत्म हो जाए, you can still file the taxes. और जैसे मैंने कहा, जब टैक्स फाइलिंग करते हो जुलाई फॉलोइंग ईयर से बेनिफिट शुरू हो जाते हैं। उसके पहले के जो बेनिफिट्स है उसके लिए सेपरेट एप्लीकेशन है। अगर आप कनाडा में हो तो वो भी एप्लीकेशन हम डाल देते हैं और फिर उसके भी आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं, वेलकम कनाडा या न्यू कमर बेनिफिट्स। तो ये एक पहली चीज़ होती है। दूसरा चीज़ आई कुड मेंशन इज़ कि ऐसे देखो, अगर आप वर्क परमिट में आते हो, एक चीज़ होती है आरआरएसपी, राइट? वी कैन टॉक अबाउट दैट अ लिटिल बिट मोर इन डिटेल, बट ये रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान होता है। तो ये इसमें जब पैसे डालते हो टैक्स डिडक्शन मिल जाती है, और जब टैक्स डिडक्शन मिल जाती है, सिमिलर टू द ट्यूशन, जैसे ट्यूशन क्रेडिट जैसे वर्क करता है, ऐसे ही इन सम वेज इट आल्सो वर्क्स द सेम वे कि आपकी टैक्स की बचत हो जाती है ताकि आपको और पैसे वापस मिल जाते हैं। तो जो लोग वर्क परमिट में आते हैं उनको लगता है कि हम तो आरआरएसपी में ऑटोमेटिकली पैसे डाल देते हैं इन द फर्स्ट ईयर, बट दैट्स अ रियली बिग मिस्टेक, क्योंकि आरआरएसपी में पैसे डालने के लिए यू नीड समथिंग कॉल्ड कंट्रीब्यूशन रूम। और कंट्रीब्यूशन रूम बस एक लिमिट होती है कि कितना डाल सकते हो, और ये लिमिट बस तभी कैलकुलेट होती है जब आप टैक्स फाइल करते हो। तो अगर आप कभी टैक्स फाइल ही नहीं करा और पहले साल में आ गए और आरआरएसपी में पैसे डाल रहे हो, तो फिर कहाँ रूम बना, राइट? तो रूम तो ज़ीरो होगा या लिमिट भी ज़ीरो होगा। तो जब आप पैसे डालते हो उसमें ओवर कंट्रीब्यूशन हो जाती है, और ये ओवर कंट्रीब्यूशन के लिए एक पेनल्टी होती है। तो this is something that people should be avoiding when they first come to Canada. So once again, I think that everybody should be consulting with an accountant, right? राइट। Especially if it's first year. तो ये एक mistake मैं I see it pretty often. Um, एक और obviously
एक और चीज़ है कि अगर आप लेट्स से ऊबर या लिफ्ट हम्म चलाते हो, अगर आप राइड शेयरिंग सर्विसेज करते हो, तो यू शुड रजिस्टर फॉर समथिंग कॉल्ड HST नंबर। ये एक हम्म HST नंबर हार्मोनाइज सेल्स टैक्स होता है, और ये एक नंबर आप लेते हो ताकि जब राइड शेयरिंग सर्विस प्रोवाइड करते हो एक टैक्स कलेक्ट कर सकते हो ऑन टॉप ऑफ योर अर्निंग्स। गवर्नमेंट हमको बोलती है कि यू हैव टू डू दिस, इट्स मैंडेटोरी। अगर आप नहीं करोगे, समटाइम्स ऊबर या लिफ्ट जब चलाते हो दे लेट यू डू इट, और जब आप करते हो इवेंचुअली ऊबर और लिफ्ट जब उनको पता चल जाएगा कि आपके पास नंबर नहीं है, आपका हम्म अकाउंट सस्पेंड कर सकते हैं अंटिल यू गेट द नंबर। तो इट्स वेरी हम्म इंपॉर्टेंट कि आप नंबर पहले अप्लाई करो, and then start doing Uber and Lyft ride sharing services. So that's another mistake that I see sometimes as well. um, and then I would say, एक और चीज़ है, it's not really a mistake, but some कुछ लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने कुछ काम नहीं किया, or if they're under the age of sorry, if they're turning 19, they don't need to file taxes. Like if they think they're like 18 years old or something like that. So as long as you're turning 19, or if you didn't even work, right? हम्म Uh, as long as you're turning 19, and even if you didn't work, you can still file the tax return. As soon as you're 18 and you're going to be turning 19 in the next year or so, you can still file the tax return और आपको benefits वापस मिल जाएंगे। तो एक और मिस्टेक मेरे को ये दिखती है कि लोगों को लगता है अगर काम नहीं करते तो फिर there's no point of filing taxes, उनको कुछ वापस नहीं मिलेगा, but in actuality there's a lot of benefits. राइट 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 और स्टूडेंट होने का यही बेनिफिट है कि पहले 1-2 साल में यू गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स सो द गवर्नमेंट मेक श्योर कि आपको अच्छे से बेनिफिट दिए जाएँ ताकि वर्क परमिट पे वो सब ले सकें। वे Yeah, exactly. But and then the thing is कि a lot of people, there's also a lot of accountants जो filing करते हैं, but they don't apply for the benefits properly. So हुँ, often I see that people miss benefits. वो मेरे को कांटेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि मेरे को कभी बेनिफिट्स नहीं मिले, या बेनिफिट्स में बहुत डिले हो रहा है। जब मेरे पास आते हैं, I look into the situation, and then I see that there's some information that the accountant did not submit. So that's हुँ, something we solve a lot for a lot of people. So make sure you choose a good accountant for those things, मेक्स right? सेंस, So yeah. मेक्स सेंस। ऑलराइट सो मेरे हिसाब से तो आई थिंक द वीडियो वाज़ रियली हेल्पफुल द द थिंग्स जो मैंने सोची थी कि हम कवर करेंगे वी वर एबल टू कवर मोस्ट ऑफ इट एंड मैं लास्ट में यही बात करना चाहूँगा कि टैक्सेस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्पेशली इफ़ यू आर मेकिंग सम मनी ठीक है ना अब मतलब इफ़ यू आर ऑन वर्क परमिट डूइंग सम साइड हसल्स थोड़ी बहुत साइड हसल्स लाइक आई डू यूट्यूब आई हैव अ बिजनेस सो दीज थिंग्स गेट रियली कॉम्प्लिकेटेड समटाइम्स तो टैक्स जो है वो आपको बेसिकली एक अकाउंटेंट से ज़रूर रेफ़र करना चाहिए अपनी टैक्स सिचुएशन एंड लास्टली अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है जस्ट फील फ्री टू कमेंट आई विल आस्क शिवम टू काइंड ऑफ गो ओवर द कमेंट्स एंड रिप्लाई एज मच एज ही कैन बिकॉज आई नो ही इज गोना गेट बिजी इन दिस टैक्स सीजन अ लॉट सो बाकी कुछ भी है the form link is in the description if you have any questions if you want to file taxes or anything like that fill the form and he will take care of it right Shivam? Gee, of course, of course. Perfect anything कुछ आप लास्ट में बताना चाहें तो feel free Yeah, नहीं बस यही बोलना है कि I'm very grateful that I've gotten to know you for so many years now. Up, you're a very close client of mine, and more than a client, I take you as a friend as well. Uh, I've seen your journey since 2019, कि जब आप आए थे, and what you are today. So I'm very proud of everything, and I'm just glad that you've taken me along for the ride, and I'll always be there for as long as I can to support you. And I'm very thankful कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, I hope आपको कुछ you got something to learn. I hope कि आप हमें contact करो, and I would love to get to know all of Akshit's followers as well. And other than that, yeah, I'm just very excited for the upcoming future. Definitely. Thank you so much, Shivam, once again. And with that note, हम इस वीडियो को एंड करते हैं एंड आई बिलीव यू गॉट ऑल द आंसर्स मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय बाय गाइज एंड फॉलो कर लेना शिवम को भी इनके मैं इंस्टाग्राम भी आपको कर दूंगा इनकी कंपनी का डिस्क्रिप्शन में ताकि आप उनको भी फॉलो कर लो और कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो आप वहाँ पे भी देख सकते हो बाय बाय एवरीवन सी यू इन द नेक्स्ट वन